तो दोस्तों क्या ही अच्छा हो जाए कि अगर मार्केट के बाउंस बैक लेने से पहले हमें आइडिया हो जाए कि मार्केट ने यहाँ से बाउंस बैक लेना है और ये मार्केट का एक बॉटम है। अगर आप भी ऐसा सोचते हैं तो आज की वीडियो आपके लिए है। आज इतनी सिंपल स्ट्रेटेजी आपको बताने वाला हूं ना कि आपको लगेगा कि आप मार्केट का बॉटम या टॉप आइडेंटिफाई करना हमारे लिए कोई मसला ही नहीं है। ये वो स्ट्रेटेजी है जो मैं पर्सनली यूज कर रहा हूँ 8-10 साल से, और इस स्ट्रेटेजी का विनिंग रेट दोस्तों 95% है। तो आज हम बात करने वाले हैं RSI इंडिकेटर की। बहुत सारे इंडिकेटर्स क्योंकि ट्रेडिंग व्यू के अंदर आपको मिलते हैं, लेकिन ज्यादातर लैगिंग इंडिकेटर्स होते हैं। मैं अपने चैनल पर आप लोगों के साथ जो वीडियो शेयर करता हूँ, जो स्ट्रेटेजीज शेयर करता हूँ, अगर वो मैंने यूज नहीं की होती तो मैं कभी भी उस पर वीडियो नहीं बनाता, क्योंकि मैं आपके इमोशंस के साथ खेलने का मेरा कोई भी इरादा नहीं होता। आपका वक्त बहुत कीमती होता है, मैं जानता हूँ। आप अपना कीमती वक्त निकाल कर मेरी वीडियो को वॉच करते हैं इसलिए कि आपको कुछ सीखने को मिलेगा। तो मेरा ये फर्ज बनता है कि मैं वही चीज़ें आपके साथ डिस्कस करूं जो मैंने पर्सनली यूज़ की हैं, जिन पर मुझे पर्सनली ट्रस्ट है, और जिन स्ट्रेटजीज के मदद से मैंने एक अच्छा प्रॉफिट जनरेट किया है। तो आप जब भी कोई मेरे चैनल पर स्ट्रेटजी देखते हैं तो आप उस पर इस बात का बिलीव रखें कि वो स्ट्रेटजी मैंने पर्सनल यूज़ की है, और उस स्ट्रेटजी के मुतालिक अगर आपका कोई भी सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे वो पूछ सकते हैं। मैं वो आपके कॉन्सेप्ट ज़रूर क्लियर करूँगा। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे RSI की और RSI डाइवर्जेंस की। लास्ट में मैं आपको ऐसे टिप बता दूंगा कि आपको डाइवर्जेंस को आइडेंटिफाई करना बहुत ज़्यादा इजी हो जाएगा। आप कहेंगे कि सर हम समझ रहे थे कि ये बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, लेकिन एंड में ये सब कुछ इजी हो गया। उसके लिए वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। वीडियो को वीडियो का कोई भी पार्ट आपने स्किप नहीं करना है अगर आप सीरियस लर्नर हैं तो दोस्तों बिना वक्त ज़ाया किए चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि तमाम वीडियोस के नोटिफिकेशंस आप तक आते रहें। वीडियो को अपने फ्रेंड सर्कल में ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि आपके फ्रेंड्स भी हमारी कम्युनिटी का पार्ट बन सकें। तो दोस्तों सबसे पहले आपने क्या करना है, सबसे पहले जाना है आपने इंडिकेटर में। इंडिकेटर में जाकर आप लिखेंगे यहाँ पर RSI। आपको एक आइकॉन मिलेगा रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। आपने एक बार इस पर क्लिक कर देना है। जब आप इस पर क्लिक कर देंगे तो कुछ ऐसा इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। अब इसकी सेटिंग को आपने समझ लेना है और इसकी सेटिंग का आपने स्क्रीनशॉट ले लेना है ताकि आप भी वही सेटिंग रख के चल सकें जो मेरी स्ट्रेटेजी है। तो आप क्या करेंगे दोस्तों, उसके लिए देखेंगे ये हमारे लेफ्ट साइड पर जो RSI है इसकी सेटिंग में आप जाएंगे। उसके बाद इनपुट को आपने एज इट इज रहने देना है। स्टैंडर्ड जो RSI होती है वो 14 होती है। हम 14 ही RSI यूज करने वाले हैं। उसके बाद आप आ जाए स्टाइल में जिसमें हमने इसमें चेंजेस करनी है। सबसे पहले RSI पर चेक लगा होगा, आपने चेक लगे रहना है। आपने इस आइकॉन पर क्लिक करना है और इसकी विड्थ को आपने थोड़ा बढ़ा लेना है। कलर को चाहे तो चेंज कर सकते हैं, मैं ब्लू यूज करता हूं तो मैं ब्लू रखता हूं, और इसकी थिकनेस को मैंने थोड़ा सा इम्प्रूव कर लिया ताकि हमारी विजिबिलिटी क्लियर रहे। उसके बाद आपने क्या करना है, आपने RSI बेस मूविंग एवरेज को पर भी चेक हटा देना है, अभी हम इसको यूज नहीं कर रहे। उसके बाद RSI अपर बैंड आएगा। अपर बैंड दोस्तों क्या होता है, जो ये ऊपर वाला हमारा बैंड होता है, इसकी यहाँ पर आपने क्या करना है, यहाँ पर सबसे पहले डिफॉल्ट सेटिंग आपको मिलेगी 70। मैं जो यूज करता हूँ वो करता हूँ 75 की। 75 में एक्यूरेसी मेरी बहुत ज्यादा अच्छी है, तो आप पहले हमारे अपर बैंड को कर लेंगे 75। उसके बाद आप इसके आइकॉन पर क्लिक करेंगे, डॉटेड लाइन से हटाकर आप इसको प्लेन लाइन करेंगे। थोड़ा सा इसकी थिकनेस को आप इम्प्रूव कर लेंगे ताकि आपकी विजिबिलिटी क्लियर हो जब मार्केट आपके
एक ओवरबॉट एरिया में जाए। उसके बाद 50 आता है हमारा आरएसआई मिडिल बैंड। आप इसको एज इट इज रहने देंगे, इसकी लाइन को भी आपने एज इट इज ही रहने देना है। चाहे तो इसका कलर आप ब्लैक कर ले ताकि थोड़ी सी क्लियर विजिबिलिटी आपकी हो जाए। उसके बाद आपका आता है आरएसआई लोअर बैंड। यहाँ आपने क्या करना है, यहाँ आपको मिलेगा 30। सबसे पहले तो इसका कलर करें ब्लैक। उसके बाद इसकी डॉटेड लाइन को हटाकर आप प्लेन लाइन करें और इसकी थिकनेस को आप कर लें इम्प्रूव। अब ये जो 30 लिखा हुआ है ना, इसको आपने कर लेना है 32। अब ये आपका 32 हो गया। अपर बैंड आपका 75, आपका मिडिल बैंड 50 और आपका आरएसआई लोअर बैंड हो गया 32। अब आपने आरएसआई बैकग्राउंड फिल है, चेक आप हटा दें, हमें नहीं चाहिए। ओवरबॉट एरिया, ओवरसोल्ड एरिया, इस पर चेक लगा रहेगा। उसके बाद आप इसको कर देंगे ओके और ये हमारी हो गई दोस्तों आरएसआई की सेटिंग कंप्लीट। अब यहाँ पर आपने बात को समझना है कि आरएसआई को हम यूज कैसे करते हैं। देखिए आरएसआई में अब जो हमने अपर बैंड को प्लॉट किया है, ये हमें बताता है कि हमारा स्टॉक जो है वो एक ओवरबॉट एरिया में जा चुका है। जैसे अभी करंट चार्ट पर हूं मैं गोल्ड के, तो अगर यहाँ पर आप देखें कि जैसे ही, क्योंकि हमने इसकी इसकी आरएसआई को अपर बैंड को किया है 75, अगर हमने यहाँ पर 70 किया होता तो ये जो चार्ट था ये 70 से ऊपर निकल गया होता। लेकिन 75 क्योंकि मैं खुद पर्सनली यूज करता हूँ इसीलिए मैंने रिकमेंड किया आपको। अब आप देखें एग्जैक्ट जब आरएसआई 75 पर गई तो आपको यहाँ से एक मार्केट में फॉल देखने को मिला। कितना फॉल देखने को मिला आपको दोस्तों? ये 160 पिप्स का फॉल था और ये एक बहुत बड़ा फॉल होता है 160 पिप्स का, यानी 160 पॉइंट्स का। जैसे ही आरएसआई 75 पर गई, हमें मालूम था हमारा जो भी स्टॉक है, ये चाहे आप गोल्ड पर ट्रेड करें, फॉरेक्स में ट्रेड करें, क्रिप्टो पे आप ट्रेड करें, कोई फर्क नहीं पड़ता, यूज आपने इसको इसी तरह करना है। जैसे ही आरएसआई 75 पर गई, हमें मालूम था हमारा स्टॉक जो है वो ओवरबॉट एरिया में जा चुका है, यानी ज्यादा खरीदा जा चुका है। अब यहाँ पर दोस्तों होगा क्या, यहाँ पर ये होगा कि जिन लोगों ने डिप से बाय किया था वो यहाँ जाकर अपना प्रॉफिट कर लेंगे बुक। इस जगह पर जब आरएसआई आएगी 75 पर तो वो अपना प्रॉफिट बुक करेंगे। पहली बात, वो अपना प्रॉफिट बुक करेंगे। दूसरी चीज कि ओवरबॉट एरिया में होने की वजह से यहाँ पर सेलर जो है वो सेल करेंगे, तो मार्केट में एक अच्छा खासा डाउनफॉल आता है। डिपेंड करता है कि ट्रेंड आपका कौन सा चल रहा है, क्योंकि ये अभी एक बाय ट्रेंड है। मार्केट कंटिन्यू अपना एक हायर हाई हायर लो हायर हाई हायर लो बनाती हुई जा रही है। तो यहाँ पर अभी आपने ज्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी है कि बहुत बड़ा फॉल आ जाएगा, लेकिन मिनिमम जो आपका फॉल आ सकता है वो आरएसआई यहाँ 50 तक भी आ सकती है। इसके लिए आपको प्राइस एक्शन का यूज करना होगा। प्राइस एक्शन के लिए का कंप्लीट कोर्स मैंने अपने चैनल पर आप सबके लिए अपलोड कर दिया है, उसे जाकर जरूर वॉच आउट कीजिएगा ताकि आपके तमाम कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। तो इतनी बात आपको समझ आई कि देखें ये 75 अपर बैंड है, इसका मतलब है मार्केट जो है वो ओवरबॉट एरिया में है। इसी तरह जब मार्केट डाउन आती है तो आप ये देखें कि मार्केट डाउन आने के बाद यहाँ पर मार्केट इस तरह आप आरएसआई को देखें तो मार्केट में जब इतना डिप आरएसआई का लग जाता है 20 तक, जैसे ही बिलो 30 देती है ना मार्केट, 20 हो गया, 25 हो गया, 28 हो गया, यानी बिलो 30, तो आपने देखना है कि आपका स्टॉक जो है वो ओवर सोल्ड हो चुका है, यानी ये जरूरत से ज्यादा बिक गया है। तो अब यहाँ पर बाइंग आएगी, क्योंकि जो सेलर यहाँ से मार्केट को लेकर आ रहे हैं वो इस जगह आकर अपना प्रॉफिट बुकिंग करेंगे। और बायर जो है, जो इन्वेस्टर है, फॉर एग्जाम्पल गोल्ड में अगर किसी ने इन्वेस्ट करना है तो वो यहाँ बॉटम देखकर बाय करेगा, तो मार्केट के अंदर एक शार्प मूव आपको दिखेगा। तो इतनी बात आपको समझ आ गई कि 75 पर जब हमारा स्टॉक जाएगा
तो वो एक ओवरबॉट एरिया में, वहां से हमने सेल करना है। 30 से नीचे जब हमारी आरएसआई आएगी या 30 पर हमारी आरएसआई आएगी तो हमारा स्टॉक जो होगा वो ओवर सोल्ड एरिया में होगा, वहां हमें बाइंग की अपॉर्चुनिटी देखनी है, ना कि सेल की। अब आप सोचें कि आपके लिए ये चीज कितनी इजी हो जाएगी कि जब आप देखेंगे कि आपकी आरएसआई बिलो 30 है तो आप किसी भी सूरत यहाँ से सेल नहीं करेंगे, चाहे आपकी एंट्री मिस होती है तो हो जाए, ये मेरी आपको एडवाइस है, क्योंकि ये लैगिंग इंडिकेटर नहीं है। अगर आप 100 एंट्रीज लेते हैं ना आरएसआई को देखते हुए, तो मैक्सिमम भी अगर आपकी एंट्री गलत होंगी तो वो 10 होंगी, 90% आपको आरएसआई ने ट्रैप नहीं होने देना है। इसकी एग्जाम्पल भी मैं आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ आपने इतनी बात को समझ लेना है, बिलो 30 जो है वो हमारा ओवरसोल्ड एरिया है, अबव 75 हमारा ओवरबॉट एरिया है। अब समझते हैं कि हम कंफर्मेशन किस तरीके से लेते हैं। अब हम बात करेंगे आरएसआई डाइवर्जेंस के ऊपर। आरएसआई की डाइवर्जेंस क्या होती हैं? डाइवर्जेंस दोस्तों ये होती हैं कि कैंडल्स की सूरत में जब मार्केट मैनिपुलेशन करती है तो इन कैंडल्स के जरिए हमें तो नहीं मालूम होता कि यहाँ से एक बाउंस बैक आ जाएगा, लेकिन पहले ही आरएसआई जो है ना वो हमें इंडिकेट कर देती है कि यहाँ से एक्सपेक्टेड है कि बाउंस बैक आ जाए। जैसे देखें, मैं आपके साथ जो भी चार्ट शेयर करता हूँ मैं कभी साल पुराना 2 साल पुराना नहीं करता, मैं करंट चार्ट की बात करता हूँ ज्यादातर आपसे। अभी देखें, ये एक करंट मूव आया आपके पास मार्केट का कि मार्केट यहाँ से डाउन गई, ये आज ही का मूव है। यहाँ से जब मार्केट डाउन गई तो आपने यहाँ थोड़ा सा गौर करना है। देखें तो दोस्तों यहाँ आपने एक चीज नोट करनी है। देखें यहाँ से मार्केट नीचे आई, आप ये देखें ये मार्केट यहाँ पर नीचे आ रही है, यानी कैंडल्स की जो फॉर्मेशन है वो आपको बता रही है कि मार्केट यहाँ से डाउन आ रही है। इन कैंडल्स को देखते हुए यहाँ पर बहुत सारे सेलर जो है सेल कर देंगे। लेकिन अब देखें इस कैंडल्स पर जब हम आरएसआई पर आते हैं तो आरएसआई हमें क्या बता रही है? आरएसआई हमें बता रही है कि मैंने नीचे नहीं जाना, यहाँ से एक बाउंस बैक आ सकता है। आप यहाँ आरएसआई के डाइवर्जेंस को देखें, यहाँ से इस कैंडल से आप देखें यहाँ से मार्केट नीचे थोड़ी सी ऊपर गई, उसके बाद मार्केट सीधा यहाँ से मार्केट ने एक डिप लगाया, लेकिन आरएसआई डाउन नहीं गई। यहाँ पर आपके पास एक ट्रेंड लाइन ऊपर की तरफ दिखी, आरएसआई में एक ट्रेंड लाइन आपको नीचे से ऊपर की तरफ दिखी। ये थी आपकी क्लियर डाइवर्जन कि यहाँ से एक बाउंस बैक आएगा और अच्छा खासा बाउंस बैक आना है। आपने जब इसी जगह पर ट्रैप नहीं होना है, यहाँ से आपने सेलिंग में ट्रैप नहीं हो जाना। आपने वेट करना है अपनी किसी बाइंग की कंफर्मेशन का। बाइंग की कंफर्मेशन किस तरह लेते हैं, एंट्री मॉड्यूल क्या होते हैं, ये इस पे वीडियो मैंने ऑलरेडी बना दी है कि एंट्री को हम किस तरह एग्जीक्यूट करते हैं। और आगे चलकर मैं आपके साथ एंट्री मॉड्यूल भी शेयर करूंगा जब हम स्मार्ट मनी सीरीज को स्टार्ट करेंगे। यहाँ तक की बात आपको क्लियर हो गई? थोड़ा सा और चलते हैं, यहाँ देखते हैं। यहाँ दोस्तों आप देखिए, यहाँ मार्केट एक डाउन आई। आप इन कैंडल्स को देखें आप कि मार्केट यहाँ पर एक साइड वे है, के बाद मार्केट अब गई और यहाँ मार्केट आ रही है डाउन। ये हमें कैंडल्स की फॉर्मेशन बता रही है। क्या यहाँ मार्केट डाउन है? यहाँ मार्केट डाउन नहीं है, यहाँ पर आरएसआई ने आपको पहले से ही बता दिया है कि यहाँ से एक बाउंस बैक आने वाला है, यहाँ से एक बाउंस बैक आने वाला है। तो आपने इस जगह पर ट्रैप नहीं होना। आप सोचें कि ये जगह, सिर्फ ये इंडिकेटर आपको ट्रैप होने से कितना बचा सकता है। जैसे ही आपको कोई बुलिश कंफर्मेशन यहाँ पर देखें, देखें यहाँ लिक्विडिटी मार्केट की ग्रैब हो गई। मार्केट इसी जोन में थी ना, ये देखें इस जोन में मार्केट ट्रेड कर रही थी, मार्केट इस जोन में ट्रेड कर रही थी। और देखें यहाँ की लिक्विडिटी जैसे ही ग्रैब हुई, देखें नेक्स्ट कैंडल ने जैसे ही इसके हाई को ब्रेक किया, आप यहीं पर अपनी एंट्री को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। ये आपका एक सेकंड एग्जाम्पल हो गई। आगे चलकर देखते हैं कि यहाँ कहीं हमें डाइवर्जन दिख रही है
और सबसे लास्ट में मैं आपको डाइवर्जेंस को आइडेंटिफाई करने का बहुत ही अच्छा सॉल्यूशन बता दूंगा। आपने इतना ढूंढना नहीं होगा, आप इसके लिए परेशान ना हो कि सर हम चार्ट पर इसको कैसे देखेंगे। अब यहाँ पर आप देखें एक रीसेंट एग्जाम्पल, यहाँ पर आपको कैसी कंफर्मेशन मार्केट ने दी। सबसे पहली चीज तो देख लें, यहाँ पर एक बन रहा था डब्ल्यू, आपका डबल बॉटम बन रहा था, तो डबल बॉटम की नेक लाइन भी थी। अभी आपको डब्ल्यू दिखा, डबल बॉटम पे भी मैंने आपके लिए ऑलरेडी वीडियो बना दी है। यहाँ एक कंफर्मेशन थी आपके पास प्राइस एक्शन की, यहाँ देखें मार्केट नीचे आ रही थी, देखें इस जगह मार्केट नीचे आई, यहाँ से ये पूरा जोन आप देखें, यहाँ मार्केट नीचे आ रही थी। आप देखें आरएसआई की डाइवर्जेंस को देखें, कितनी क्लियर डाइवर्जेंस है। ऐसा नहीं कि हम बैक टेस्ट कर रहे हैं तो ये डाइवर्जेंस आपको दिख रही हैं, आप लाइव चार्ट पर भी इसको यूज करके देखें। अगर ये काम नहीं करती मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि सर यहाँ डाइवर्जेंस थी और इस डाइवर्जन ने काम नहीं किया। मैं आपको एग्जाम्पल के साथ उसी दिन लाइव आकर उसको दिखाऊंगा चार्ट को कि देखें कहाँ डाइवर्जन ने काम नहीं किया। लेकिन इसमें एक कंडीशन है, कंडीशन ये है कि उसके लिए आपको मार्केट की हाउ नो होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने ना प्राइस एक्शन सीखा, ना स्मार्ट मनी सीखा, ना आपको मालूम है कि एंट्री को कैसे एग्जीक्यूट करते हैं, ना आपने ट्रेंड को आइडेंटिफाई किया, आपने कुछ भी नहीं पता और आप बिल्कुल एक बिगनर लेवल की तरह सिर्फ आरएसआई लगाकर आप प्रॉफिट करने के लिए बैठ गए। तो दोस्तों ऐसा नहीं है, सीखना आपने कंप्लीट होगा, उसके बाद फिर स्ट्रेटेजी आती है। तो ये चीज आपने करनी है। ये चीजें एक दिन में नहीं होंगी, लेकिन एक दिन जरूर होंगी। गिव अप नहीं करना आपने। बहुत सारी स्ट्रेटेजीज मैं आपके साथ शेयर कर लूंगा और ऐसी ऐसी स्ट्रेटेजीज होंगी जिनके विनिंग रेट भी 95% है। तो उसके लिए आपने टेंशन नहीं लेनी, परेशान नहीं होना, आपने सिर्फ अपनी लर्निंग पर ध्यान देना है कि पहले मैं सीख जाऊं, उसके बाद प्रॉफिटेबल तो मैं खुद ही हो जाऊंगा। उसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है प्रॉफिटेबल होने में। देखें जब आपके लॉस कम होने लग जाएंगे तो दूसरा एक ही रास्ता बचता है, वो होता है प्रॉफिट। तो जैसे ही लॉस को हम मिनिमाइज कर लेंगे तो प्रॉफिट तो हमारा खुद ही होने लग जाएगा। जब आप यहाँ से ट्रैप होना छोड़ देंगे सेल में, वैसे ही आप प्रॉफिटेबल हो गए। इसके अंदर कोई ऐसी बड़ी लॉजिक नहीं है कि मैं आपको समझाऊं कि प्रॉफिटेबल कैसे होते हैं। बस ऐसे ही होते हैं प्रॉफिटेबल, काम करते करते इस मार्केट में प्रॉफिटेबल हो जाते हैं। और बस आपको लर्निंग अपनी कंटिन्यू रखनी होती है। चले आगे चलते हैं कि हमें किस जगह के ऊपर डाइवर्जन मिलती है। यहाँ देखते हैं, देखें इस जगह आकर देखते हैं। देखें यहाँ मार्केट ने क्या किया कि मार्केट इस जोन में डाउन आ रही थी। इस पूरे जोन में मार्केट एक डाउन आ रही थी क्योंकि मार्केट ने पिछला लो भी ब्रेक किया था। लेकिन यहाँ पर आपको आरएसआई ने एक डाइवर्जन दिखा दी। ये आप देख रहे हैं कि आरएसआई की डाइवर्जन यहाँ पर आपके पास मौजूद है। तो दोस्तों इसी तरीके की बहुत सारी एग्जाम्पल आपको चार्ट पर दिखती रहेंगी। आपने उसको फाइंड आउट करना है और बस फाइंड आउट करके आपने क्या करना है, पुल द ट्रिगर। आपने करनी है एंट्री को एग्जीक्यूट, क्योंकि जब तक एग्जीक्यूट नहीं करेंगे, सोचते रहेंगे तो कुछ नहीं होने वाला। अब बात करता हूं कि अगर आपको इसमें बहुत ज्यादा मुश्किल हो रही है कि सर लाइव चार्ट में डाइवर्जन लगाऊंगा कैसे, लगाएंगे कैसे, क्योंकि हम तो उस वक्त इतना ज्यादा चार्ट के साथ इन्वॉल्व होते हैं कि बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाती है। तो इजी आपको उसका तरीका बताता हूँ। सबसे पहले करें ड्राइंग को रिमूव, उसके बाद जाएं सिंपल आरएसआई की सेटिंग में। सेटिंग में जाके इनपुट में जाना है। अब आपने इनपुट में जाके आपने कैलकुलेट डाइवर्जेंस लिखा हुआ है, इस पर लगा दे चेक। अब जैसे ही चेक लगाकर आप ओके करेंगे ना, तो समझे अब हो गया आपका काम बहुत ज्यादा आसान। अब यहाँ देखें जो डाइवर्जेंस हैं, यहाँ देखें इस चार्ट में मार्केट नीचे आ रही थी, आरएसआई ने आपको इसी जगह इंडिकेट कर दिया कि
बुल रन आने वाला है, यहाँ बुलिश आया, यहाँ कंफर्मेशन लेनी है आपने। देखें यहाँ कंफर्मेशन लेनी है आपने। इसको देखकर आपने इमोशनल नहीं हो जाना, एक्साइटेड नहीं हो जाना, ओवर एक्साइटेड नहीं हो जाना कि ये बुल लिखा आ गया, इधर मार्केट है, बाय कर लूंगा। नहीं, ऐसा नहीं करना। प्रॉपर कंफर्मेशन लेनी है। तो प्रॉपर कंफर्मेशन कैसे लेते हैं, टॉप टू डाउन एनालिसिस कैसे करते हैं, उस पर मैंने आपको लिए वीडियो बना दी है। आप आई बटन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, उसको जरूर वॉच आउट कीजिएगा ताकि आपको पता हो कि किस तरह हम एंट्री को एग्जीक्यूट करते हैं। अब ये आपकी हो गई बाइंग की डाइवर्जन। अब यहाँ देखें कि यहाँ क्या हुआ। यहाँ पर आप ट्रैप हो सकते थे, मार्केट ने इस जगह कर दिया आपका एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, पॉज कर दिया। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर क्या होता है, इस पे स्मार्ट मनी सीरीज बस मेरी आने ही वाली है, आपने बस जुड़े रहना है। बहुत एडवांस लेवल पर आपको स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट सिखाने वाला हूँ मैंने बहुत कुछ आपके लिए सोचा हुआ है। इसको आईसीटी तक लेकर जाएंगे और जितनी भी ट्रेडिंग में कोर्सेज हैं ना, सारे आपको करवा दूंगा। बस बेसिक से आपने सीखते रहना है। देखिए यहाँ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर अगर हुआ ना, तो यहाँ पर मैं आपको डेफिनेटली बताऊं कि 90% ट्रेडर यहाँ ट्रैप है। अब आपने क्या देखना है, आरएसआई को देखना है। यहाँ मार्केट ऊपर जा रही है, आरएसआई आपको क्या कह रही है, बियर इशू में। ये रिसेंट चार्ट की बात कर रहा हूं मैं आपसे, ये बिल्कुल आज ही का चार्ट है ये मैंने बियरिश जाना। यहाँ जैसे ही डाइवर्जन आई ना, आपने क्या करना है, यहाँ कोई बियरिश कंफर्मेशन ले ले। ये आ गई आपके पास बियरिश कंफर्मेशन, ठीक है ना। जैसे ही इस कैंडल ने लो ब्रेक किया, यहाँ करें आप अपनी एंट्री को एग्जीक्यूट। स्टॉप लॉस रखें इसके ऊपर। टारगेट आपको इसमें छोटा मिलेगा क्योंकि इस वक्त बाय ट्रेंड में हैं हम, तो इतना टारगेट बस मार्केट से ले लें। 1:5 ले लें, 1:2 ले लें, 1:1.5 ले लें, या प्रीवियस जो भी आपकी सपोर्ट आ रही है वहां तक का आप टारगेट मार्केट से इजीली ले सकते हैं। क्योंकि हम ट्रेंड के अगेंस्ट में, ट्रेंड के साथ है तो बस फिर तो बैठे। आपने 20 के आरएसआई पर बैठना है तो आपने फिर जो टारगेट लेना है ना, वो लेना भी 60 की आरएसआई के ऊपर है, यानी 1000 पिप्स का। फिर आपने सारी रेजिस्टेंस मार्केट ब्रेक करेगी क्योंकि आपने मार्केट का बॉटम से पकड़ा है। तो अमेजिंग रिजल्ट्स मिलेंगे आपको, इसको यूज करके देखें। देखें यहाँ बियरिश आपको कंफर्मेशन मिली, आप ट्रैप होने से बच गए, आपने सेल की एंट्री को एग्जीक्यूट कर लिया। अब यहाँ देखें, यहाँ मार्केट डाउन आ रही थी, मार्केट ने आपको दिया एक बुल रन का सिग्नल। जैसे ही बुल आया, ये थी आपके पास बड़ी सिंपल कंफर्मेशन, ये थी इन दो कैंडल्स के अंदर आपकी कंफर्मेशन छुपी हुई थी। आपके पास प्रॉपर इनगल्फिंग आई है, यहाँ प्रॉपर एक इनगल्फिंग, इसी जगह पर आपकी एंट्री थी, इसी जगह पर आपने अपनी एंट्री को एग्जीक्यूट करना था। इस तरह आपके पास एक बुलिश कंफर्मेशन आ गई। ये देखें कितनी बड़ी आपके पास एक बियरिश कंफर्मेशन आई। मार्केट ऑलरेडी आपके ओवरबॉट एरिया के अंदर थी और मार्केट क्या कर रही थी, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर को ब्रेक करती हुई जा रही थी मार्केट। अब यहाँ पर आप जरा गौर करें, यहाँ पर आरएसआई के क्या हालात हैं सर। थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेता हूं मैं ताकि आपको दिखे। यहाँ देखें आरएसआई के क्या हालात है। मार्केट यहाँ से कंटिन्यू ऊपर जा रही है, लेकिन आरएसआई आपको यहाँ पर ऊपर जाने को तैयार नहीं है। आरएसआई ने यहाँ आपको क्लियर डाइवर्जन दिखा दी है कि मैंने ऊपर नहीं जाना। तो आप सोचे कि इधर तो आपने बाइंग करनी ही नहीं है सर, आपने तो इधर देखनी है ये वाली कंफर्मेशन। अब तो करें यहाँ से एंट्री को एग्जीक्यूट और प्रॉफिट ले अपनी प्रीवियस सपोर्ट का। और अगर होता ये बियरिश ट्रेंड, तो आपने इसको यहाँ पर लेना था और आपने इसको छोड़ना भी था 30 की आरएसआई पर या 40 की आरएसआई पर। तो इस पर आपको ट्रेड जब भी मिलेंगी ना, अमेजिंग मिलेंगी। बस आपने मल्टीपल कंफर्मेशंस लेनी है, एक ही कंफर्मेशन से आपको काम नहीं चलने वाला। तो आप ये देख रहे हैं कि जिस भी जगह इसने दिया होगा 90% आपको वहां से ट्रैप नहीं मिलेगा, बशर्ते है कि आपने एंट्री को सही तरीके से एग्जीक्यूट किया हो। फिर वही बात मैं आपसे कहूँगा, इसे देख के एंट्री नहीं लेनी,
एंट्री लेनी है अपने प्राइस एक्शन को, ऑर्डर ब्लॉक को, फेयर वैल्यू गैप को देख के प्रॉपर जो एंट्री मॉड्यूल आप यूज करते हैं। यहाँ बुलाया, इस जगह आपके पास कंफर्मेशन आई, करें इस जगह आपके पास कंफर्मेशन आई, करें अपनी ट्रेड को एग्जीक्यूट। यहाँ देखें मार्केट यहाँ से नीचे आ रही थी, आरएसआई ने आपको पहले से बता दिया क्लियर डाइवर्जन। जैसे ही इस लेवल का हुआ ब्रेकआउट, इस लेवल को किया मार्केट ने जैसे ही ब्रेक, आप करें अपनी एंट्री को एग्जीक्यूट, स्टॉप लॉस रखें इसके नीचे इसका। और क्योंकि हम बाय ट्रेंड में हैं तो इस बार आपने प्रॉफिट लेना है सर बड़ा। और मार्केट ने देखें, अगर आपको इस जगह से एंट्री दी है ना 30 की आरएसआई के ऊपर, तो आपको मार्केट ने 70 की आरएसआई के ऊपर लाकर मार्केट रुकी है। अगर मार्केट सही जो रुकी है, और आप देखें कितने पॉइंट का आपका टारगेट बनता है, 440 पॉइंट्स का टारगेट है। तो आप इसको यूज करेंगे, आपको मजा आने वाला है। तो इस तरह ये डाइवर्जेंस हम यूज करते हैं। आपने देखा होगा बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड, आपने सुना होगा कि आरएसआई इंडिकेटर तो बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। कोई भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। अभी 10 से 15 मिनट में मैंने आपको ऐसे ही समझा दिया। कोई बात आपको ना समझ आई हो तो वीडियो को 1 से 2 बार जरूर देखिएगा, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। फिर भी अगर आपका कोई सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में मुझसे ज़रूर आप पूछ सकते हैं, किसी जगह अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो तो दोस्तों इसी तरीके से आपने ट्रेडिंग के जर्नी को कंटिन्यू करना है। यहाँ कोई फाइनल डेस्टिनेशन नहीं होती, सब चीज़ें यहाँ पर चेंज होती रहती हैं। जैसे जैसे इसमें अपडेट्स आती रहती हैं, हम भी अपने आप को अपडेट करते रहते हैं। ऐसा नहीं कि प्रीवियस 15 साल पुरानी किसी स्ट्रैटेजी को लेकर मैं बैठकर आज आपको बता रहा हूँ और वो तो और उसका विनिंग रेट जो हो वो ही कोई 40-30% हो। तो इस तरह तो हम काम नहीं कर सकते ना। जैसे ही मार्केट अपने आप को अपडेट करती है, हम भी अपने आप को अपडेट कर लेते हैं और नई स्ट्रेटजीज बनाकर अपने एक्सपीरियंस के बिहाफ पर उसको टेस्टिंग करके अच्छा प्रॉफिट जनरेट करके फिर आपके साथ शेयर करते हैं कि अब मार्केट इस तरह चल रही है, पहले मार्केट किसी और तरह चलती थी। जैसे इस पे चेंजेस होते रहते हैं, मैं भी आपके साथ चेंजेस कर करके स्ट्रेटजीज आपके साथ लाता रहूँगा, कोर्सेस आपको सिखाता रहूँगा। आपने सिर्फ सीखना नहीं छोड़ना, सीखते रहना है, सीरियस लर्नर बनना है, गैम्बलर नहीं बनना। ये एक बहुत सीरियस बिजनेस है। तो दोस्तों चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि तमाम वीडियोस के नोटिफिकेशंस आप तक आते रहें। वीडियो से कुछ भी आपको सीखने को मिला हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि बहुत मेहनत से आपके लिए वीडियो बनाता हूँ। इस वीडियो को अपने फ्रेंड सर्कल में ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि आपके फ्रेंड भी हमारी कम्युनिटी का पार्ट बन सकें। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। आप सबका बहुत शुक्रिया।